भाई काजल भाई दरवान की पोस्ट पर कैसे आ गए? अरे डैड, दरवाजा खोलने आना पड़ा अपन को, वरना आप दरवाजे के बाहर खड़े रहकर बैल बजा बजा कर बम्बे वाले बन जाते ना, फिर भी ये दरवाजा नहीं खुलता। वो हमारा रेगुलर डोर कीपर कहाँ गए? लोग दरवाजे पर म्यूजिकल डोर बेल लगाते हैं, हमारे दरवाजे पर म्यूजिकल डोर कीपर रहता है। अच्छा, आप वो सन की स्वीटी की बात कर रहे हो? वो आज दोपहर से बबली के साथ उसकी गाड़ी में घूमने गई है। अच्छा, और वो हमारे राशन कार्ड के बाकी के मेंबर कहीं दिखते नहीं? सीधा सीधा पूछो ना कि मेरी जाने मन बीना कहाँ है। डैड, आपने चुप कर किसको कहा? तो आगे बोल, कहाँ हैं सब लोग? मीनाक्षी हमारी पेट पूजा के लिए किचन में प्रसाद बना रही है। राधिका कंप्यूटर क्लास में गई है। छोटी ने मिस्टर मल्होत्रा का उसी की बीवी के साथ झगड़ा करवा दिया, इसलिए मम्मी उसका सुलह करवाने गई है। और बारिश की वजह से हथियार में जंग ना लग जाए, इसलिए अपन उस पर ग्रीस लगाएंगे। और कुछ पूछना है? नहीं, बस 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 बस, घर में एंट्री होती है इतनी पूरी खबर बहुत है। एक गिलास पानी मिलेगा? पानी? हाँ। आपको इस घर में रहते कितने साल हुए? 1 साल हुआ ना? किचन का रास्ता मालूम है? हाँ मालूम है। किधर है? वहाँ है। तो जाओ पी लो, अंदर मटका भी है, ग्लास भी है, जितना पीना है पी लो। बोलो, क्या जमाना आ गया है, माँ बाप औलाद से 1 गिलास पानी की उम्मीद भी नहीं रख सकते। माँ बाप का क्या, वो तो बच्चों से कुछ भी उम्मीद करते हैं। चौथी फेल माँ बाप सोचते हैं कि उनका बेटा शेषन बन जाए। इंडस्ट्री में स्त्री करने वाला स्त्री वाला सोचता है कि उसका बेटा बड़ा होकर अमिताभ बच्चन बने। हीरोइन की हेयरड्रेसर सोचती है कि जल्दी से जल्दी उसकी बेटी जवान हो और माधुरी दीक्षित की जगह खाली हो, उस पर वो कब्जा कर ले। लेकिन कभी ये सोचा है कि बच्चे माँ बाप से क्या उम्मीद करते हैं? कभी ये भी तो पूछो। मैं पूछूं? हाँ। बोलो, तू क्या उम्मीद करती है मुझसे? डैड, अपन आपसे ये उम्मीद करता है कि आप ये दवाई का धंधा छोड़ दो और ड्रग के स्मगलिंग में लग जाओ। फिर इंटरपोल वाले आपको ढूंढे और आप पर कम से कम 2-3 करोड़ का इनाम हो। फिर अपन भी वर्ड से फाइलों की दुनिया में कहेगा कि अपन डॉन आनंद मुच्छड़ की औलाद है। भाई, मुझसे गलती हो गई जो मैंने तुमसे 1 गिलास पानी मांगा। एक काम करो, अंदर जाओ और अपनी छोटी तलवार को ग्रीस लगाओ। मैं खुद तलवार पी लूंगा, ग्रीस पी लूंगा, पानी पी लूंगा। जाओ। खैर नहीं तेरी, आज आने तो छोटी, पंखे पर उल्टा लटका कर लाल मिर्चों का धुआं दूंगी। शांति शांति, बीना जी, ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी जो आपका बीपी एकदम हाई हो गया? एक मुसीबत हो तो बताओ ना। एक नहीं है? यहाँ तो सर्कस के खेल की तरह हर 10 मिनट में नया खेल होता है। हाँ? वो आपकी छोटी, उसकी वजह से आज सोसाइटी में खून हो जाता। खून? क्या हुआ ऐसा? वो मल्होत्रा साहब है ना, हाँ? उनको जाकर कहा, आपको पढ़ना नहीं आता? जो आपकी बीवी इंटीरियर डेकोरेटर चड्डा के साथ थिएटर में प्रेम ग्रंथ पढ़ने गई है। तब से मल्होत्रा साहब बंदूक लिए उन्हें ढूंढ रहे थे। ये तो अच्छा हुआ उन दोनों को जाकर किसी ने बता दिया। चड्डा तो चंडीगढ़ भाग गया और बीवी ने झूठी कसमें खाकर माफी मांग ली। लेकिन ये मामला खत्म हुआ या नहीं? अरे कहाँ, मल्होत्रा साहब कहते जब तक छोटी मेरी बीवी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं देगी तब तक मैं अपनी बीवी को घर में नहीं लूंगा। और तुम्हारी छोटी, जब से उसे पता चला है कि ये मामला गर्म है, वो पूजा की बहन ममता के घर में जाकर छुपी है। लेकिन ये तुम्हें किसने बताया? पूजा को फोन किया था उसने। हाँ? कहने लगी मैं 2-4 दिन यहाँ रहूंगी, तुम एक काम करो, मेरे घर जाकर ना मेरे 4 जोड़ी कपड़े भिजवा दो यहाँ पे। बिना बुरा मत मानना, लेकिन ये सब तेरे ट्रेनिंग का नतीजा है। तुमने उसे लोगों के लफड़े में नजर रखना सिखाया, हाँ, और उसने लोगों में लफड़ा करवाना शुरू कर दिया। पता था मुझे। हाँ। अच्छा हुआ तो मेरे नसीब से, बुरा हुआ तेरे कर्म से। नहीं, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, ये बात अगर तू... बस, मुझे पता है मैंने उसे बिगाड़ा है ना, अब मैं ही उसे सुधारूंगा। अब आने दो घर पर, उसकी ऐसी चंपी करूंगी ना, आइंदा आग लगाना भूल जाएगी। इसको बोलो हाथ तो लगा कर देखिए मेरी छोटी को। छोटी तेरी कैसे हो गई? छोटी मेरी कब से होगी? क्या मतलब? मैं तुमसे नहीं कह रहा हूँ, तो किससे कह रहे हो? अपने आप से कह रहा हूँ, अपने आप से। कमाल है, मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ और तुम अपने आप से बातें कर रहे हो। यानी अब तुम मुझे इतना इग्नोर करने लगे हो कि मेरी प्रेजेंस भी अच्छी नहीं लगती। अब तुम्हें कैसे समझाऊं? समझाना छोड़ो, इसे कहो पानी लाकर दे, तुम्हें प्यास लगी है कब से। हाँ, अरे मैं तो भूल ही गया था। थैंक यू। थैंक यू? किस बात का थैंक यू? वो क्या है, तुम अब पानी लाओगी ना, मुझे पिलाओगी, इसका मैंने
एडवांस में थैंक यू कह दिया था। लाती हूँ। हाँ। पहले मैं दरवाजा खोलूं। मम्मी क्या हुआ बेटा? होना क्या है? बस, ट्रक या रोड रोलर ऐसे किसी छोटी मोटी चीज से टकराई होगी। नहीं, आज तो एक भी टक्कर नहीं हुई किसी से। देखो अच्छा, टक्कर नहीं हुई इसलिए रो रही है। इसमें रोने वाली कौन सी बात है? तेरे बाजू में मॉम डैड बलून जैसी फुल साइज वाले आइटम खड़े, मार ले टक्कर। नहीं, आज मुझे कंप्यूटर क्लासेस से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया है। इसकी जात को, काजल भाई की बहन को धक्के मारकर निकाल दिया। तू चल अपन के साथ। उसके क्लास की हालत भंगार के दुकान जैसी नहीं की ना, तो अपन को भी अपने एंग्री यंग मैन के इमेज की कसम है। तू चल। एंग्री यंग बहन, एक मिनट रुक। बिना इसे पूछ ले, ये कंप्यूटर क्लास वाले से धक्के मारने पर क्यों मजबूर हो गए? पूछ। राधिका, क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरे हाथ से एक छोटा सा कंप्यूटर छूटकर टूट गया। अरे छोटा सा कंप्यूटर! बेटी, छोटा सा कंप्यूटर भी 1,00,000-1,50,000 का होता है। उन्होंने तो तुझे धक्के मार के निकाला। मेरा बॉस होता तो तुझे गोली मार देता। उनके बाप का राज चलता है क्या? ऐसी टूटने लायक चीजें बच्चों के हाथ में देते क्यों है? तेरी तिरछी नजर में है जादू, तेरी पतली कमर में है जादू, जादू है तेरी बातों में, तेरी बाली उम्र में है जादू, तेरी गली में घर में है जादू। किस खुशी में नाच रही है? मम्मा, पता है मैंने एक बुरे वक्त की मारी दुखियारी नारी को पनाह दी है। मनोरमा जी, जरा अंदर आइए। आइए मनोरमा जी, आइए। अपना ही घर समझिए। वैसे भी ये घर अबला नारियों का अड्डा है। क्या बात है मिस एलिफेंटा, आपकी हालत बरसात में भीगे झोपड़े जैसी क्यों हो गई है? आज से मनोरमा जी, आज से इतनी जोर से मत रोइए, वरना हमारे घर के प्लास्टर उखड़ जाएंगे। क्या बात है मनोरमा जी, आप इतनी जोर जोर से क्यों रो रही है? अब शाम हो गई है, चुप हो जाइए प्लीज, मत रोइए। क्या बात है? क्या हुआ मुरली जी को? मुरली ने मुझे बहुत मारा, मेरा खाना पीना बंद करा दिया, मुझे घर से बाहर निकाल दिया। क्या हिम्मत है मुरली की? ये मुरली कौन है? जो भी हो, जरूर WWF का पहलवान होगा, वरना इस बुलडोजर की हालत पंक्चर हुए साइकिल जैसे कैसे हो सकती है? डैडी, मुरली इनके चौथे पति का नाम है, जिनकी वजह से आज ये बहुत दुखी है। वो तो होंगी ना, अरे दूसरों के हाथ पे हाथ मारेगी तो तेरा यही हाल होगा। इस दुनिया में लाखों करोड़ों लड़कियां जो पहले बार हाथ पीला करने को बैठी हैं, और तू 4-4 शादियां करके बैठी है। हाँ, मुझे लाई है और खुद ही जगह पर नमक छिड़क रही है। मामा, मुझे क्या पता था कि इसके जिंदगी में ऐसा सीन चल रहा है। ये तो रास्ते से जा रही थी, मैंने उससे पूछा कहाँ जा रही है, तो बोलती है आत्महत्या करने। मैंने बोला ठीक है, हमारे घर पे आ जा, हमारे घर की छत से आत्महत्या कर ले, एटलीस्ट हमारे घर की पिक्चर अखबार में तो आएगी। मीना जी, इन्हें लेकर इनके घर जा और इनके पति को जरा समझाओ। हाँ, चलो। मैंने उससे कहा तुझे नहीं। अरे डैड, चलकर देखते तो है कि वो चीज क्या है जिसने अपनी खंबे जैसी बीवी को नूडल जैसा बना दिया। ए बीना, तुम्हें मनोरमा का घर पता है? मुझे पता है, मैंने तो माधुरी दीक्षित का घर भी देखा है। मैंने तुमसे नहीं पूछा, पता है? तुम्हें क्या काम है? मनोरमा तो हमारे घर में है। क्या है? मुझे उस मनोरमा के वर को चेतावनी देनी थी। अगर हो सके तो अपनी सुरक्षा का बंदोबस्त कर लो, क्योंकि तुम्हारा केस दुनिया के सबसे खतरनाक गैंग के हाथ में गया है। मेरे 5 पांडवों ने अगर उस मोटी की मदद करने की सुपारी खा ली तो उसके पति की हालत तो नवरत्न की आम जैसी हो जाएगी। वो तुम्हारा कोई रिश्तेदार लगता है क्या? हाँ, मुझे पता था कि उस हाथी के बच्चे के साथ शादी करने वाला बेवकूफ मेरे ससुराल वालों की कुल का ही हो सकता है। क्या रिश्ता लगता है तुम्हारा? हैं?
जो एक इंसान का दूसरे इंसान से होता है वो, जैसे तुम औरतें एक दूसरे का दुख बांटने दौड़ जाती हो, वैसे हम मर्द दूसरे मर्द की मदद नहीं कर सकते क्या? कौन से स्कूल में पढ़े हो? कल्लू भाई लल्लू भाई कोयला वाला म्यूनिसिपल स्कूल। क्या है, बचपन में मैं बहुत गोरा था, लेकिन उस कोयला वाला के स्कूल में पढ़कर मैं काला हो गया। इतना भी मत फेंको कि क्रिकेट बोर्ड वाले फास्ट बॉलर समझकर टीम में ले ले। तो कोयला वाला स्कूल में ये कहावत भी पढ़ाई होगी, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं लेना चाहिए। मतलब इस घर में शांति से रहना है तो लड़कियों से पंगा ना ही लेना चाहिए। बिना इतिहास में तुम्हारा नाम डामर से लिखा जाएगा। शायद दुनिया का ये पहला ही केस होगा जिसमें पत्नी पति को बेटियों से डरा रही है। चुपचाप चाय पियो हाँ। और अंदर जाके आराम करो, हाँ। वरना लड़कियां आ जाएंगी। मुझे मालूम है, ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं है। अरे इससे बहस ही क्यों करते हो? सीधे जाकर मनोरमा के पति को बता दो। अरे पता नहीं है ना मेरे पास, मैं तो कब का पहुंच गया होता। अरे मैं बताती हूँ ना, 72 समीर अपार्टमेंट्स वर्सोवा। ठीक है, अभी जाता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो? मनोरमा के घर। मनोरमा के घर? उसका तो तुम्हें पता ही मालूम नहीं था। अभी मिल गया। कहाँ से? तुम्हें बताऊं, इतना बेवकूफ थोड़े ही हूँ। अरे इससे पहले कि इसके सर पर मुसीबत का पहाड़ टूटे, मैं उसे सावधान कर देता हूँ। चलता हूँ। बड़ा इतरा कर निकले हैं एक मर्द दूसरे मर्द को मदद करने, पर ऐसा पता दिया है कि ढूंढ ढूंढ कर खुद का पता भूल जाएंगे। अगर उस बिल्डिंग तक पहुंच भी गए ना तो लिफ्ट बंद है। 6 माले चढ़कर उतरने में आधा इंच कमर घट जाएगी। रात में छेड़ने का जो मजा आएगा ना वो अलग। मनोरमा जी सब ठीक हो जाएगा। मनोरमा जी, पहले आप मुझे ये बताइए, आपको बंसी कहाँ मिला? बंसी? अरे बंसी नहीं, मुरली। बंसी हो या मुरली, अरे होल करके फूंक मारने वाला इंस्ट्रूमेंट ही तो है। दीदी, हम इनके पति की बात कर रहे हैं, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की नहीं। अरे यार, अब तुम लोग ये ऑर्केस्ट्रा बजाना बंद करो तो हम लोग कुछ काम की बात करें। मोटी, सबसे पहले ये बता कि तू तो मर्दों को गाली देने वाली थी, फिर तुझे ये मर्द वहाँ वाली मिला कैसे? कि उस कुएं पे मुझे प्यार आ गया। हमारी संस्था का तो ये सूत्र है कि मर्दों को सच्चे दिल से नफरत करो। फिर ये प्यार व्यार कहाँ से आ गया? ये एक लंबी कहानी है। सुनाओ। हाँ सुनाओ सुनाओ। अरे हट। इधर खड़े रहना, हाँ? हिलना नहीं, किला मारो। सुनाओ? हाँ सुनाओ। तो सुनो। एक दिन सुबह सुबह मैं मॉर्निंग वॉक पे जा रही थी यूं कि अचानक मेरा पाँव केले के छिलके पे पड़ा और मैं स्लिप हो गई यूं। सिचुएशन में हमारी आंखें टकराई और आंखों ही आंखों में क्या बात हुई। उसने किसी पोजीशन में मुझे शादी के लिए प्रपोज कर दिया और मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अरे कोई मुझे बचाओ, इस बात मेरे मन से मुझे एक बात बता, तू सुबह पढ़ने के लिए कितने बजे उठती है? 5:30 बजे। अच्छा सुन, कल से ना मुझे भी उठा देना, मैं भी मॉर्निंग वॉक के लिए जाऊंगी और केले पर से फिसल कर एक लड़के को पटाऊंगी। चिकनी तू जो बैठेगी, यानी आपकी लव मैरिज है? हाँ, इसके पहले की भी मेरी तीनों मैरिज लव मैरिज थी। कहते हैं यार, प्यार अंधा होता है, क्योंकि मुझे तो कोई देखता नहीं है और इस मोटी को चार चार चाहने वाले मिल गए हैं। लेकिन अब इस लव मैरिज में प्रॉब्लम क्या आ गई? वो चाहता है कि अगले साल के मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट में मैं हिस्सा लूं। उसका दिमाग तो खराब नहीं हुआ है? आप
महिला WWF में हिस्सा जरूर ले सकती है, मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट कैसे जीत सकती है? वो कहता है कि मेरी हाइट तो सुष्मिता सेन जैसी है, थोड़ा फिगर पे ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए मीनाक्षी, आजकल उसने मेरा खाना पीना बंद कर दिया है। पता है, रोज सुबह 100 दंड और 200 बैठक कराता है। ये बात मानते ही क्यों है? और ऐसा नाटक करने से पहले तो बेलन से उसका सर फोड़ देना चाहिए। काश मैं ऐसा कर सकती, काश मैं ऐसा कर सकती, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकती। मीनाक्षी, शादी के तीसरे दिन मैंने उसकी कान मोड़ी और उसे चिमटी भरी। मैंने क्या किया, जाके पुलिस कंप्लेन कर दी और वहाँ लिखवा दिया कि मेरी बीवी मुझे मारती पीटती रहती है और मुझे जान से मार देना चाहती है। उसने तो ये भी लिखाया है कि आगे अगर मुझे कुछ हो तो उसकी जिम्मेदार मेरी बीवी ही होगी। यानी वो एक्सीडेंट से मरेगा तब भी आप ही जिम्मेदार होंगे? अरे यार, आपके संसार की हालत तो महाभारत के चक्रव्यूह से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसा कोई नमूना रहता कहाँ है? अरे मेरे ही घर में। क्यों, उसका घर नहीं है क्या? नहीं, अरे वो बम्बई आया था हिंदी फिल्मों में हीरो बनने और मदीना गेस्ट हाउस में रहता था। ओह, अब मुझे पता चला कि उसने आपसे शादी क्यों की। अरे बम्बई जैसे शहर में अगर रहने के लिए घर मिले और घर का खाना मिले तो आपसे तो क्या, आपकी माँ से भी शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। आप इसकी बातों पर ध्यान मत दो और आप मुझे इतना बताओ कि आपको उसका साथ निभाना है या उसे पीछा छुड़वाना है? अरे मेरी माँ, उससे पीछा छुड़ाना है। ठीक है, छुड़वा देंगे। पहले आप हमको ये प्रॉमिस करो कि आप किसी 5वें पति को पकड़ के द्रौपदी का रिकॉर्ड इक्वल नहीं करोगे। नहीं मामा, नहीं। अरे मर्दों के लिए मेरे दिल में जो नफरत थी ना, वो भड़कती ज्वाला हो गई है। मैं कान पकड़ती हूँ, कभी नहीं, कभी नहीं। ठीक है, तुम्हारे लिए मेरे दिमाग में एक प्लान है। मोटी, कह के गई थी मैं मरने जा रही हूँ। मरना इतना आसान नहीं है मेरी जान। ओए, ये मरने ही गई थी, हम लोग ने इसको बचा लिया। क्यों बचाया तुमने? क्योंकि इतनी भारी भरकम आइटमें आजकल दुनिया में बनने बंद हो गई है। ओके, जो 2-4 बची है उन्हें एंटीक पीस समझ के रख लेना चाहिए। ठीक है, तुम लोगों का काम हो गया ना, जाओ चलते बनो। ओए चीड़ी के गुलाम, हम लोग ने तेरी बीवी की जान बचाई, समझा ना? तू मुरली है ना, तेरे को मार मार के ढोलक बना दूंगा। और क्या, तेरी बीवी को बचा के लाए हैं? अरे शुक्रिया अदा कर, चाय पानी वगैरह का पूछ। हाँ, चाय पानी क्या, आप लोग खाना खा के जाइए। हाँ, तेरे बाप की शादी है क्या जो पूरी बारात को खाना खिलाने चली है? खबरदार, पानी भी पिलाया तो 1 घंटे तक मुर्गा बना के रखूंगा। क्या तुम जादूगर हो जो एक हथनी को मुर्गा बना दोगे? 2 महीने का टाइम दो, 2 महीने के अंदर इस हथनी को हिरनी बनाऊंगा और ताजमहल के रैंप पर मधु सप्रे के साथ। देखा मनोरमा जी, इसे कहते हैं कहानी किस्मत की। जिस मधु सप्रे के घर पर अजगर की वजह से आप लोग मोर्चा लेकर गए थे, उसी के साथ इस सपोले की वजह से आपको कैटवॉक करना पड़ेगा। एनीवे, आप डिसाइड कर लो कि आप हमें खाना खिलाने वाली हो या ठंडा पिलाने वाली हो, क्योंकि मुझे ना अपने नए Z पॉइंट पर कंप्यूटर कोर्स के लिए एडमिशन लेने जाना है। मैंने कहा ना, ये पानी भी नहीं पिलाएगी। नहीं, आप लोगों ने मेरी जान बचाई है, मैं आप लोगों को खाना खिला के ही भेजूंगी। हाँ, नहीं मानेगी? नहीं मानेगी? नहीं। कतई नहीं मानेगी? नहीं। 1 मिनट, थोड़ा पीछे हो जाइए आप। मत जगा मेरे अंदर के जानवर को, मत जगा। ओए, इसकी जात की, ये तो जॉनी वॉकर देवता फिल्म के संजीव कुमार के डायलॉग मार रहा है। क्या कर लेगा, तुम्हारे अंदर का जानवर है? क्या कर लेगा? तुम्हें जान से मार डालेगा मेरी जान। अच्छा, हाथ लगा के देखो। ये ले। हंस रही है मोटी। तुमने
बेवकूफ आदमी, ये तूने क्या किया? अपने ही हाथों से अपने ही गले में फांसी का फंदा लगा लिया। नहीं, लेकिन मैंने तो ऐसा डराने के लिए किया था। अच्छा, जो डर में जूही को डराने वाले शाहरुख जी की हालत हुई थी ना, अब वो तेरी होने वाली है, देखना। पुलिस को खबर कर। नहीं नहीं क्या नहीं नहीं, हमारी आंखों के सामने आपने इसका खून किया है। हाँ। हम इस खून के चश्मदीद गवाह है। हाँ, और पहले बार कोर्ट में गवाही देने का हम लोग को चांस मिल रहा है, ओके? तू चुप कर। हम पूरी कोशिश करेंगे कि एक अबला नारी पर अत्याचार करने वाले राक्षस को कुत्ते की मौत मिले। बहनों, पकड़ लो इसे। बोलने देना, मुझे बहुत मजा आ रहा है। अरे मजा बाद में लेना। चुप, चल अंदर, चलो। मनोरमा जी, उठिए, उठिए। मैं कहाँ हूँ? ये तो जिंदा है। तू क्या समझती है, मर गई? देखिए वो मुरली भाग गया। आपको चोट तो नहीं आई? अरे पिछले दिनों मुरली के हाथों मैंने इतनी मार खाई है कि अब छोटे मोटे मार से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों की वजह से मुझे नई जिंदगी मिली है। आप लोगों का शुक्रिया अदा मैं किस तरह करूं? शर्मिला से आपने 4 पति पाए हैं ना, वो मुझे सिखा दीजिए।